देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात करते हैं कोणधारी या टेगा वनों की। यदि हम कोणधारी या टेगा वनों की आपसे बात करें तो कोणधारी या जो टेगा वन है ना, इन वनों का विस्तार एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री से कहाँ तक पाया जाता है। हमारे पास में 60 डिग्री से इन वनों का जो विस्तार पाया जाता है वह वनों का विस्तार पाया जाता है 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य इन वनों का विस्तार पाया जाता है। इन वनों का जो विस्तार है वो इतने अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यदि मैं विस्तार संबंधी ही आपसे अगली और फैक्ट की बात कर लूँ कि विस्तार संबंधी जो मैं फैक्ट की बात करूँ, यह विस्तार संबंधी फैक्ट है, यानी एशिया महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में यूराल पर्वत से यानी एशिया महाद्वीप में कहाँ से हम बात कर रहे हैं, एशिया महाद्वीप में यूराल पर्वत से, एशिया महाद्वीप में यूराल पर्वत से पूरब की ओर, यानी हम पूरब की ओर की बात करें, कहाँ की बात करते हैं, यानी पूरब की ओर, पूरब की ओर प्रशांत महासागर तक, कहाँ तक पाया जाता है, प्रशांत महासागर तक क्या है, इसका विस्तार है। कौन से वनों का, टेगा प्रकार के या कोणधारी प्रकार के वनों का विस्तार है। इन्हीं वनों का एक उपनाम भी है। कौन से वनों का, टेगा प्रकार के जो वन हैं, इन्हीं वनों का एक उपनाम भी है। यदि हम इनके उपनाम की आपसे बात करते हैं, इन्हीं वनों को, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, इन्हीं वनों को यदि हम एक उपनाम से जानते हैं तो हमारे पास में जो उपनाम आता है, यह उपनाम आता है बोरियल वन। कौन से वन कहते हैं, इन्हीं वनों को ही हम किस वन के नाम से जानते हैं, बोरियल प्रकार के वनों के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इन वनों की कौन सी विशेषताएं, इन वनों की हम आपसे बात करते हैं कौन सी विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं। कौन सी विशेषताओं की बात करते हैं, हम बात करते हैं भौगोलिक विशेषताओं की। कौन सी विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं। इन वनों की कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं, हम उन भौगोलिक विशेषताओं की आपसे बात करते हैं। इन वनों की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, उन भौगोलिक विशेषताओं की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, यदि इन वनों की हम बात करें, किनकी, इन वनों की हम भौगोलिक विशेषताओं की आपसे बात करते हैं कि इन वनों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी इनकी ऊंचाई क्या है, कैसे वहाँ की जलवायु है, ये सारी चीज़ें हम यहीं पर पढ़ेंगे। देखिए, हम बात करते हैं इन वनों की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, यानी जो टेगा वनों की पत्तियाँ होती है ना, देखिए आप, टेगा वनों की पत्तियाँ, टेगा वनों की पत्तियाँ, टेगा वनों की पत्तियाँ क्या होती हैं, टेगा वनों की पत्तियाँ, टेगा वनों की पत्तियाँ नुकीली, टेगा वनों की पत्तियाँ नुकीली व नीचे की ओर, टेगा वनों की पत्तियाँ नुकीली व नीचे की ओर क्या होती हैं, नीचे की ओर झुकी होती हैं। क्या होती हैं? नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। एक तो नुकीली होती है
और नुकीली होने के साथ साथ कैसी होती हैं, वह पत्तियां नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। क्या, वह पत्तियां नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। इस कारण इस संरचनात्मक कारण से, इस संरचनात्मक कारण से शीत ऋतु में, शीत ऋतु में इस संरचनात्मक कारण से, इस संरचनात्मक कारण से शीत ऋतु में हम बात करें, इस संरचनात्मक कारण से शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में कठोरता को, शीत ऋतु में किसको, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में कठोरता को, कठोरता को सहन करती हैं। इसको सहन करती हैं, कठोरता को सहन करती हैं। मुख्य रूप से हम आपसे बात करें कि जो टेगा प्रकार के जो वन होते हैं ना, ये टेगा प्रकार के जो वन होते हैं, यह टेगा प्रकार के जो वन हैं, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। कैसी होती हैं, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, वह नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। यानी नीचे की ओर झुकी हुई होने के कारण से और नुकीली होने के कारण से जो यानी शीत ऋतु की कठोरता होती है, कौन सी ऋतु की कठोरता होती है, जो शीत ऋतु की जो कठोरता होती है, इस शीत ऋतु की कठोरता को सहन करने की इनमें क्या होती है, शक्ति होती है। हम मुख्य रूप से बात करें आपके पास में, जो हमारे पास में, यानी जो हमारे पास में चौथे प्रकार का जो वनस्पति का प्रकार आ रहा है, उसकी हम आपसे बात करते हैं। कोणधारी या टेगा प्रकार के जो हमारे पास में वन पाए जाते हैं, यदि मैं इन वनों की आपसे बात करूं, जो हमारे पास में कोणधारी प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये कोणधारी वन, यह वन है हमारे पास में, जिनकी देखिए मैं आपसे यानी इस ट्रेसिंग के माध्यम से बात कर रहा हूँ कि देखिए ये कौन से हमारे पास में वन हैं, जिसकी मैं बात करूँ कहाँ से, ये एशिया महाद्वीप में यूराल पर्वत से, कहाँ से पाए जाते हैं, ये एशिया महाद्वीप में यूराल पर्वत से पाए जाते हैं। यूराल पर्वत से पूरब की ओर यदि हम चलते हैं, यानी यूराल पर्वत से आइए और यूराल पर्वत से हम चलते हैं कहाँ, हम यानी प्रशांत महासागर की ओर चलते हैं, तो प्रशांत महासागर की ओर का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र की हम आपसे बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति का प्रकार पाया जाता है, हमारे पास में इस क्षेत्र में हमारे पास में टेगा वनस्पति का प्रकार पाया जाता है। कौन सी वनस्पति का प्रकार पाया जाता है, हमारे पास में जो टेगा प्रकार की वनस्पति है। देखिए मैं ट्रेसिंग के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पास में इस प्रकार की जो वनस्पति है, इस प्रकार की वनस्पति में हम कौन सी वनस्पति का प्रकार पढ़ेंगे, हम यहाँ पर टेगा प्रकार की वनस्पति का प्रकार पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहाँ से है इस वनस्पति का विस्तार, इस वनस्पति का जो विस्तार हमारे पास में है, तो यदि इस वनस्पति के विस्तार की हम आपसे बात करते हैं, यह वनस्पति का विस्तार है हमारे पास में, मुख्य रूप से बात करें यानी यूराल पर्वत जो यूरोप महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को अलग करने का कार्य कर रहा है, हम उसकी आपसे प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको अलग करने का कार्य करता है। इसकी हम आपसे बात कर रहे हैं इस प्रकार के देखिए जहाँ मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ,
वह स्थान कौन सा है? वह स्थान हमारे पास में जो आ रहा है, वह स्थान आ रहा है कौन सा? वह कोणधारी जो हमारे वन हैं उन्हें मैं कोणधारी वनों वाला जो स्थान है, उस कोणधारी वनों वाले स्थान की मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? मैं आपसे ट्रेसिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब कहाँ तक है ये? यानी ये हमारे पास में चौथे प्रकार के वनस्पति का प्रकार है। कौन से प्रकार के वनस्पति का प्रकार है? यह है हमारे पास में जो चौथे प्रकार की जो वनस्पति आई है, तो चौथे प्रकार की जो वनस्पति है वह है हमारे पास में कोणधारी या टेगा प्रकार की वनस्पति। कौन से प्रकार की वनस्पति? कोणधारी या टेगा प्रकार की जो वनस्पति, वो प्रकार है हमारे पास में। आगे हम बात करते हैं कि अगली इन वनों की विशेषताओं की, कि टेगा वनों की जो लकड़ियाँ होती हैं, किनकी? टेगा वनों की। देखिए आप, टेगा वनों की लकड़ियाँ, टेगा वनों की लकड़ियाँ क्या होती हैं? टेगा वनों की लकड़ियाँ कोमल होती हैं। क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। जो टेगा वन पाए जाते हैं, उन टेगा वनों में पाए जाने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? उनकी यह विशेषता होती है कि वह लकड़ियाँ कैसी होती हैं? कोमल लकड़ियाँ होती हैं। यानी टेगा वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। टेगा वनों का आर्थिक महत्व टेगा वनों का आर्थिक महत्व क्या है? टेगा वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। क्योंकि महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एशिया का कागज एवं एशिया का कागज एवं लुगदी उद्योग, दिया सलाई, दिया सलाई एवं फर्नीचर उद्योग, दिया सलाई एवं फर्नीचर उद्योग आधारित हैं। क्या हैं? आधारित हैं। देखिए, टेगा वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। तो टेगा वनों का आर्थिक महत्व अधिक होने के पीछे कारण क्या है? कारण जो हमारे पास में आ रहा है, जिस कारण की हम आपसे बात करते हैं, कारण यह है कि एशिया महाद्वीप का लुगदी और जो कागज उद्योग है, लुगदी और जो कागज उद्योग है, वो टेगा वनों पर ही आधारित है। अर्थात यानी हम बात करें कोणधारी वनों पर ही आधारित, क्योंकि इन वनों की लकड़ी क्या होती है? सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। टेगा वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। इसमें दिया सलाई, फर्नीचर उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग की आधारितता है। इनका संरचनात्मक दृष्टि से हम अपन बात करते हैं कि जहाँ पर ये शीत ऋतु में पाए जाते हैं, तो इस कारण से यानी इन वनों की जो पत्तियाँ होती हैं वह पत्तियाँ नुकीली होती हैं, और नुकीली होने के कारण से कोण के प्रकार, सुई के आकार की लकड़ियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, और ये नीचे की ओर झुकी होती हैं, जिससे उस कठोर जो शीत ऋतु होती है, उस शीत ऋतु में इनके क्या हो जाती है? इन वनों की, इन वृक्षों की सुरक्षा हो जाती है। यहाँ पर पाए जाने वाले हम मुख्य वृक्षों की बात करें
तो मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं देखिए, इन वनों में पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं, यदि मुख्य जो वृक्ष हैं, यदि मुख्य वृक्षों की बात करते हैं तो मुख्य वृक्षों में पाए जाते हैं एक तो स्प्रूस, एक स्प्रूस है, इसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है स्प्रूस है, स्प्रूस के अलावा चीड़ है, हेमलाक है, इसके अलावा बर्च है, हेमलाक है, बर्च है, इसके अलावा हेमलाक है, सीडर है, फर है, सीडर है, फर है और लार्च, यानी इस प्रकार के वन यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्य जो वन हैं वो यहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए आप, हम बात करते हैं मुख्य रूप से, तो यहाँ की जो हम विशेषताओं की बात करें तो ये 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यह यूराल पर्वत से पूर्व की ओर चले तो प्रशांत महासागर तक पाए जाते हैं, यानी इन वनों को बोरियल नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक विशेषताओं में इनकी पत्तियां नुकीली और नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं, जिसका प्रमुख कारण मैंने बता दिया कि कठोर शीत ऋतु को इनमें सहन करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता होती है, क्योंकि जो बर्फ़ का जमाव होता है वो स्लाइडिंग होकर के नीचे की ओर आ जाए। इनकी पत्तियों का आकार सुई के आकार का होता है। इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक है, क्योंकि एशिया का कागज और लुगदी उद्योग तथा दिया सलाई और फर्नीचर उद्योग इन्हीं वनों पर आधारित है। इन वनों में स्प्रूस है, चीड़ है, हेमलॉक है, इसके अलावा फर है, लॉर्च है और सीडर आदि प्रकार के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आदि प्रकार के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। हम अगले जो आपसे प्रकार की बात कर रहे हैं, तो अगला जो हमारे पास में, यदि हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास में जो क्रम आता है, यदि उस क्रम की यदि हम आपसे बात करते हैं तो वह क्रम जो हमारे पास में आ रहा है, यदि उस क्रम की हम आपसे बात करें तो वह क्रम हमारे पास में 5वें क्रम के रूप में मैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करूं तो 5वें क्रम के रूप में आता है भूमध्य सागरीय वन। कौन से वन आते हैं हमारे पास में, हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय वनों के। कौन से वनों की बात कर रहे हैं, जो 5वें क्रम के रूप में हमारे पास में जो प्रकार आ रहा है, यदि मैं उस 5वें क्रम के प्रकार की आपसे बात करता हूँ, जो 5वां क्रम हमारे पास में आया है वह 5वां क्रम आ रहा है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय अवन, ठीक है ना। यह हमारे पास में वनों का कौन सा प्रकार आ रहा है, यह है वनों का हमारे पास में 5वां क्रम है। कौन सा क्रम है, यह है वनों का 5वां क्रम है। कौन सा क्रम है, यह है वनों का हमारे पास में 5वां क्रम आ रहा है। यदि हम 5वें क्रम की आपसे बात करते हैं, जो 5वां क्रम हमारे पास में आ रहा है, यदि इस क्रम की बात करें तो ये जो भूमध्य सागर है ना, इस भूमध्य सागर का जो आसपास वाला क्षेत्र है, उस आसपास वाले क्षेत्र में इस प्रकार के वनों का क्या पाया जाता है, भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार पाया जाता है। तो हम इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में फैक्ट आ रहा है, वह फैक्ट के रूप में हम शामिल कर रहे हैं किसको, इन वनों के विस्तार को। किसको शामिल कर रहे हैं, इन वनों के हम विस्तार को शामिल कर रहे हैं। तो ये आ रहा है 30 डिग्री से, कितने डिग्री से, 30 डिग्री से इनका जो विस्तार आ रहा है वह आ रहा है 30 डिग्री से 40 डिग्री मध्य अक्षांशों, मध्य यानी अक्षांशों के मध्य
अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, कौन से प्रदेश में? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो हमारे पास में भूमध्य सागरीय जो जलवायु प्रदेश आया है, उस जलवायु प्रदेश के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास में यानी भूमध्य सागरीय जो जलवायु प्रदेश आया है, यदि उस जलवायु प्रदेश की मैं आपसे बात करूं, तो इन वनों का जो विस्तार हमारे पास में पाया जाता है, यदि विस्तार के क्रम को ही मैं आगे बढ़ा दूं, तो सीरिया, लेबनान, इजराइल में इसी क्रम को ही आगे बढ़ा दूं, तो देखिए हमारे पास में यह वन पाए जाते हैं कहाँ पर? यह वन पाए जाते हैं सीरिया के साथ साथ पाए जाते हैं लेबनान के साथ साथ पाए जाते हैं इजराइल के साथ साथ यह वनों को क्रम को आगे बढ़ाते हैं जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, साइप्रस। ठीक है ना, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये एशिया माइनर वाला भाग टर्की, और ये आ गया हमारे पास में कौन सा भाग? साइप्रस वाला भाग। कौन सा भाग? साइप्रस वाला भाग। यानी सीरिया, लेबनान, इजराइल, टर्की और साइप्रस यानी आदि। और इसी के साथ साथ यदि हम थोड़ी बहुत बात करें तो हमारे पास में इराक और जो ईरान वाला भाग है ना, वहाँ पर भी ये आंशिक रूप से पाए जाते हैं। बहुत अल्प मात्रा में यह क्या पाए जाते हैं? यह वन पाए जाते हैं, बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। हम मुख्य रूप से आपसे बात करें तो देखिए हमारे पास में ये जो वन पाए जाते हैं, यदि इन वनों की हम आपसे बात करें तो इस प्रकार के वनों का जो विस्तार हमारे पास में पाया जाता है, यदि इन वनों के विस्तार की हम बात करें तो इन वनों का विस्तार देखिए, मैं यहाँ ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आप इस ट्रेसिंग के माध्यम से देखिए हमारे पास में जो इन वनों का विस्तार पाया जा रहा है, जहाँ पर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ये यहाँ पर हमारे पास में कौन से वन हैं? यह यहाँ पर हैं भूमध्य सागरीय वन। कौन से वन हैं? यह भूमध्य सागरीय प्रकार के वन हैं हमारे पास में। अर्थात हमारा जो पांचवा क्रम है वनों का, इस पांचवें क्रम को हमने क्या कर लिया? इस पांचवें क्रम को हमने आगे बढ़ा दिया है। और इन वनों की मैं भौगोलिक विशेषताओं की बात करूं कि इन वनों की कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जो सीरिया, लेबनान, इजराइल, टर्की, साइप्रस आदि में यह वन पाए जाते हैं। तो मैं आपसे बात करता हूँ इनकी भौगोलिक विशेषताओं की। इन वनों की किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? इन वनों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इनकी भौगोलिक विशेषताओं की मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं आपसे कि ये भौगोलिक प्रकार की जो विशेषताएं हैं,
जो भौगोलिक प्रकार की विशेषताएं हैं, देखिए कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं इन वनों की। यदि मैं इन वनों की विशेषताओं की आपसे बात करूं, देखिए यदि विशेषता के बिंदु में हम शामिल करते हैं टॉपिक को, तो हमारे पास में इन वनों की जो विशेषताएं आती हैं, यदि उस विशेषता की हम आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले आइए कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु का तो शुष्क होना और शीत ऋतु में यहाँ पर क्या होना, वर्षा का होना मुख्य विशेषता इन वनों में। यानी ग्रीष्म ऋतु का शुष्क होना, ग्रीष्म ऋतु का शुष्क होना तथा शीत ऋतु में क्या होना, शीत ऋतु में वर्षा होना। ग्रीष्म ऋतु का शुष्क होना तथा शीत ऋतु में क्या होना, वर्षा का होना। ठीक है ना। यहाँ जो वर्षा होती है, यानी मैं यहाँ की वर्षा की बात करूँ, यहाँ जो वर्षा होती है 50 से कितने सेंटीमीटर के मध्य, यहाँ जो वर्षा होती है वह 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य, यानी 50 से 75 सेंटीमीटर क्या होती है, सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होती है, यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है ना। यानी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ना, इस भूमध्य सागरीय जलवायु में यदि हम अगले फैक्ट की बात करें कि जो ये भूमध्य सागरीय जो यहाँ पर क्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय, यानी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ना, इस भूमध्य सागरीय जलवायु में सदापर्णी वन पाए जाते हैं। जलवायु के अनुकूल भूमध्य सागरीय जलवायु में सदापर्णी वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सदापर्णी वन पाए जाते हैं। यदि हम मुख्य वृक्षों की बात करते हैं, किन की बात करते हैं, यदि हम यहाँ पर मुख्य वृक्षों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मुख्य जो वृक्ष पाए जाते हैं वो खट्टे रसदार फलों वाले, कौन से, खट्टे रसदार फलों वाले क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, खट्टे रसदार फलों वाले। तो हम मुख्य वृक्षों की जो बात करते हैं, जो यहाँ पर मुख्य वृक्ष आते हैं, तो हम यहाँ पर इन वनों में, कौन से वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में यदि हम किन की बात करते हैं, हम मुख्य वृक्ष की बात करते हैं, तो मुख्य वृक्षों में खट्टे रसदार फलों वाले वृक्ष हैं हमारे पास में, जैतून, अंगूर, नींबू, जैतून, अंगूर, नींबू, जैतून, अंगूर, नींबू, माल्टा, कॉर्क, उसी के साथ साथ अखरोट भी पाई जाती है भाई यहाँ पर है, अखरोट। और इसके अलावा हम बात करते हैं, अंजीर थोड़ी हुआ है, अंजीर व लारेल आदि के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए इनकी जो मुख्य विशेषता आती है,
मुख्य विशेषता यही आती है कि इन वनों में क्या पाए जाते हैं, इन वनों में खट्टे रसदार फल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इन वनों में खट्टे रसदार फल पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? खट्टे रसदार यहाँ पर फल पाए जाते हैं। यदि मैं खट्टे रसदार फलों की आपसे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में जो खट्टे रसदार फल हैं उनकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाने के कारण से इस प्रकार के यहाँ वनों का क्या पाया जाता है, इस प्रकार के वनों का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। जो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में लेबनान, सीरिया, इजराइल, टर्की, साइप्रस में ये वन पाए जाते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु का शुष्क होना तथा शीत ऋतु में वर्षा का होना, 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु में सदापर्णी वन पाए जाते हैं। खट्टे रसदार फल हैं, उनमें जैतून, अंजीर, अंगूर, नींबू, माल्टा, कोर्क, अखरोट, अंजीर आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के यानी प्राकृतिक वनस्पति में हम नेक्स्ट प्रकार की आपसे बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रकार का जो हमारे पास में जो वन आ रहे हैं, यदि हम उनकी हम आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए यदि उन वनों की हम आपसे बात करें तो वह जो वनों का हमारे पास में यानी जो प्रकार आ रहा है, तो वह वनों का प्रकार आ रहा है शीतोष्ण घास के मैदान। थोड़े से यानी जो हमारा क्रम है उस क्रम को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो हमारे पास में कौन सा क्रम आ रहा है? हमारे पास में छठा क्रम आ रहा है। कौन सा क्रम आ रहा है? मैं 6 क्रम की आपसे बात कर रहा हूँ। यानी हमारे पास में आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कौन से मैदान? यानी शीतोष्ण कटिबंधीय यानी शीतोष्ण घास के मैदान। कौन से मैदान? शीतोष्ण। यहाँ उष्ण घास के मैदानों का अभाव पाया जाता है एशिया महाद्वीप में, तो हम बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। कौन से मैदान? शीतोष्ण घास के मैदान। देखिए शीतोष्ण बात कर रहा हूँ मैं, शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदानों की यदि मैं आपसे बात करूं तो देखिए हम सबसे पहले इसके फैक्ट पर आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में इसका फैक्ट क्या आता है, यानी इन घास के मैदानों की हम विस्तार की आपसे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन घास के मैदानों का जो विस्तार पाया जाता है वह विस्तार पाया जाता है यानी 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कहाँ पर पाया जाता है? यानी 45 डिग्री से देखिए आप 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांशों के मध्य वाले भाग में इनका विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? 45 डिग्री से जो 60 डिग्री जो हमारे पास में जो यानी भाग है, कौन सा भाग है हमारे पास में, यानी 45 डिग्री से 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश वाला भाग है, इस उत्तरी अक्षांश वाले भाग में इस प्रकार के जो घास के मैदान हैं, इस प्रकार के घास के मैदानों का क्या पाया जाता है? हमारे पास में विस्तार पाया जाता है। यानी ये मध्य जो साइबेरिया वाला भाग है ना, इस मध्य साइबेरिया वाला भाग में भी ये पेटी फैली हुई है। कहाँ पर फैली हुई है? ये जो घास की पेटी है ना, इस घास की पेटी की मैं बात करूँ, यह है मध्य साइबेरिया, मध्य साइबेरिया वाले भाग में इस घास
पेटी का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यानी जो मध्य साइबेरिया वाला भाग है, इस मध्य साइबेरिया वाले भाग में यदि हम बात करें तो वहाँ कहाँ तक पाया जाता है? मध्य साइबेरिया वाले भाग में इस घास पेटी का जो विस्तार पाया जाता है। यदि मैं वैसे इसके विस्तार की बात करूं, इस घास पेटी के विस्तार की बात करूं, तो मैं आपसे बात करूं कैस्पियन सागर से बैकाल झील तक, कैस्पियन सागर से यानी कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से रूस में स्थित कौन सी झील, यानी कौन सी झील तक? बैकाल झील। कौन सी झील की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? यानी कैस्पियन सागर से कहाँ तक पाया जाता है? बैकाल झील तक। अगले में इसकी विस्तार की बात करूँ, इसी घास के मैदानों की यदि मैं विस्तार की बात करूँ तो यही घास के मैदान कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में भी पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? यही घास के मैदान कजाकिस्तान व किर्गिस्तान में भी घास मैदानों का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? देखो, बैकाल झील तक पाया जाता है। यदि हम बैकाल झील के साथ साथ यदि हम बात करें आपसे, इसी प्रकार से आपका जो ये वाला भाग है आपका कौन सा, यानी कजाकिस्तान वाला भाग है, किर्गिस्तान वाला भाग है, इन भागों तक भी क्या पाया जाता है? इन भागों तक भी यानी इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए, यदि हम आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में जो विस्तार आ रहा है, यदि उस विस्तार की यदि हम आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में विस्तार जो इस प्रकार से आ रहा है, यदि हम इस प्रकार से विस्तार की बात करें तो यह हमारे पास में कौन सी झील है? बैकाल झील। ये कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। ठीक है ना, यहाँ तक का तो हमारा क्लियर हो गया ना। यानी बैकाल झील से कहाँ तक पाया जाता है? कैस्पियन सागर तक। इसी प्रकार से हम आपसे बात करते हैं कि इन्हीं के साथ साथ यदि इन्हीं के साथ साथ हम यदि आपसे बात करें तो कहाँ पर है? यानी विस्तार। ठीक है ना। इन्हीं के साथ साथ हम बात करें कि मध्य साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, उस मध्य साइबेरिया वाले क्षेत्र में भी क्या पाया जाता है? क्या? यानी इन घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है। देखिए, ये जो घास के मैदान हैं, जहाँ पर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ये ट्रेसिंग वाले भाग आ रहे हैं, यहाँ पर इन घास के मैदानों का क्या पाया जाता है? इन घास के मैदानों का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। कौन से घास के मैदानों का? क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की तो अल्पता पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पर फिर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? जो किर्गिस्तान है, इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे कजाकिस्तान है, कैस्पियन सागर से बैकाल झील है, ये रहा आपका कैस्पियन सागर, ये रही आपकी बैकाल झील। ठीक है ना। यहाँ तक की यदि हम आपसे बात करते हैं और आगे यदि हम इसी टॉपिक को बढ़ाते हैं तो यदि हम आगे चलते हैं तो आगे जो मध्य साइबेरिया वाला भाग है, हम इसको इस नाम से भी तो संबोधित कर सकते हैं ना। हम इस नाम से भी तो संबोधित कर सकते हैं ना।
तो मुख्य रूप से हम बात करें इस वाले क्षेत्र में भी क्या पाया जाता है, इन वनों का विस्तार पाया जाता है। जो अभी हाल ही में मैंने ट्रेसिंग की है, आप इस ट्रेसिंग वाले भाग पर आइए और यहाँ पर हमारे पास में कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है। हमारे पास में 6 प्रकार की जो वनस्पति है, कौन से प्रकार की वनस्पति है, हमारे पास में जो 6ठे प्रकार की वनस्पति है वह वनस्पति पाई जाती है। 6ठे प्रकार की जो वनस्पति है, जिसको हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि शीतोष्ण घास के मैदान, कौन से मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। अब देखिए कि एक मैं नोट डाल के एक चीज़ लिख रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एक नोट डाल रहा हूँ, वो नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ। देखिए, यानी एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, यानी एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, यानी घास मैदान क्या कहलाते हैं, स्टेपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टेपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टेपी। स्टेपी स्टेपी कहलाते हैं। यानी एशिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय कौन से मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप में जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, उन घास के मैदानों को ही हम किस नाम से जानते हैं, हम मुख्य रूप से स्टेपी के नाम से जानते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनकी जो विशेषता है ना, मैं अगली विशेषता की बात करूं, यह छोटी कोमल घास होती है। कैसी, शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय छोटी घास कैसी होती है, छोटी कोमल घास, छोटी कोमल घास क्या होती है, पशुओं के लिए क्या होती है, पशुओं के लिए यह घास क्या होती है, पौष्टिक होती है। क्या होती है, पशुओं के लिए ये घास क्या होती है, पौष्टिक होती है। जो छोटे प्रकार की ये घास पाई जाती है, इसकी विशेषता है ये पशुओं के लिए क्या होती है, यह घास कोमल होती है। क्या होती है, कोमल होती है। अब एक नोट डाल के मैं और लिख देता हूँ, इन्हीं घास के मैदानों को, इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अमेरिका में प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरी। दूसरा नोट हमारे पास में आ रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अमेरिका में क्या कहलाते हैं, प्रेरी। प्रेरी क्या कहलाते हैं, प्रेरी कहलाते हैं। यही घास के मैदान, कौन से घास के मैदान, यानी यही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अमेरिका में क्या कहलाते हैं, अमेरिका में इन्हीं घास के मैदानों को किसके नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इन्हीं घास के मैदानों को
प्रेरी के नाम से जाना जाता है। और यही घास के मैदान कहाँ कहलाते हैं, यानी कहाँ कहलाते हैं, एशिया में, यानी स्टेपी कहलाते हैं। यदि मैं वर्षा की बात करूं तो यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन वनों में, इन घास के मैदानों में, यानी यहाँ जो वर्षा होती है ना, वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है, कम होती है। 50 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो हमारे पास में ये जो प्रकार आ रहा है, इस प्रकार की यदि हम बात कर रहे हैं तो इस प्रकार को हम कह रहे हैं, मुख्य रूप से आपसे बात करें कि यह जो प्रकार आया, इस प्रकार को हमने कहा मुख्य रूप से जो प्रकार आया है यह प्रकार कहला रहा है, यानी शीतोष्ण घास का मैदान। कौन सा मैदान कहलाता है, शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं, ये शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से हमारे पास में क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान से जाने जाते हैं। इस ट्रेसिंग को मैं आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि ट्रेसिंग हमारे पास में आगे तक है, ठीक है ना, आगे तक ये ट्रेसिंग है। मैं आगे तक ले जाता हूँ इस ट्रेसिंग को, जो हमारी छूट गई थी बीच में ये ट्रेसिंग। देखिए यानी इसमें कुछ भाग मंचूरिया वाला भी आ रहा है। यदि हम बात करें तो इसमें कुछ भाग कौन सा आ रहा है, इसमें कुछ भाग हमारे पास में मंचूरिया वाला भी है, ठीक है ना। कौन सा भाग है, कुछ भाग इसमें हमारे पास में जो आ रहा है वह कुछ भाग हमारे पास में जैसे मंचूरिया है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं, जो हमारे पास में भाग आ रहा है, जो घास के मैदान हैं हमारे पास में, यदि हम इन घास के मैदानों की बात करते हैं तो ये जो घास के मैदान हैं, शीतोष्ण जो घास के मैदान हमारे पास में आए हैं, इन्हीं घास के मैदानों की हम आपसे बात करते हैं। यानी जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, यही घास के मैदान हमारे पास में उष्ण मरुस्थलीय के नाम से, इसके आगे की हम जो बात करेंगे वह हमारे पास में कौन सा है, वह उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है। और इधर वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये वाली, यहाँ वाली, मैं यहाँ वाली बात करूँ तो यह हमारे पास में शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है, ये यहाँ पाई जाती है। तो ये यहाँ वाली है ना, ये वाली, ये वाली हमारे पास में शीतोष्ण मरुस्थलीय है। देखिए जिसके मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ये यहाँ पर शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है, ये यहाँ पर शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये हमारे पास में जो छठा प्रकार आया था वह था शीतोष्ण घास के मैदान। और जहाँ पर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, देखिए आप इस ट्रेसिंग में जो हम बात करते हैं वो हम नेक्स्ट प्रकार को यदि हम आगे बढ़ा दें तो वो आता है शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति, शीतोष्ण
मरुस्थलीय वनस्पति। ठीक है, हम अगले क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और जो अगला क्रम हमारे पास में आ रहा है, यदि हम उस क्रम की आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में क्रम कौन सा आ रहा है? हमारे पास में क्रम आ रहा है 7वें प्रकार का क्रम। कौन सा क्रम आ रहा है? हमारे पास में 7वें प्रकार का क्रम आ रहा है। और 7वें प्रकार के क्रम की यदि हम आपसे बात करते हैं तो देखिए, इसी ही 7वें प्रकार के हम आपसे क्रम की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास में यह वनों का प्रकार आ रहा है, यह आ रहा है हमारे पास में, यानी बात करें शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति आ रही है? शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है, अर्थात शीतोष्ण मरुस्थलीय, यानी यहाँ पर जो वनस्पति का जो प्रकार पाया जा रहा है वो यहाँ पर शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये हमारे पास में शीतोष्ण प्रकार के वनस्पति का प्रकार है। कौन सा है? शीतोष्ण। ये 7वां क्रम है भाई, यहाँ पर ये 7वां क्रम है। ठीक है, शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति हमारे पास में वनस्पति का क्रम है शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति है? यह हमारे पास में आ रही है शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति है? इस वनस्पति को हम शामिल करते हैं शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। ठीक है ना, जो मंगोलिया, तिब्बत और तुर्किस्तान में इसका विस्तार है। यदि मैं विस्तार की इसकी बात करूं कि इसका विस्तार कहाँ पर है, तो देखिए इसका जो विस्तार है ना, वह है हमारे पास में कहाँ पर? इस वनस्पति का जो विस्तार पाया जाता है, इस विस्तार की यदि मैं बात करूं तो यह वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? एक तो मंगोलिया में पाई जाती है, एक तुर्किस्तान में पाई जाती है, यानी मंगोलिया में पाई जाती है। और मंगोलिया के साथ साथ यदि हम आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो मंगोलिया में, तुर्किस्तान में और तिब्बत यानी तिब्बत जो पठारी भाग है ना, वह पठारी भागों में कहाँ पर पाई जाती है? जो ये यहाँ के पठारी भाग है ना, उन पठारी भागों में इस वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। यानी जो मंगोलिया में जो गोबी का मरुस्थल है ना, देखिए, यानी मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? मंगोलिया में जो गोबी का मरुस्थल है, मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? गोबी का कौन सा? गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है शीतोष्ण मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? यानी शीतोष्ण प्रकार का यह है, क्या है? शीतोष्ण प्रकार का मरुस्थल है, अर्थात यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ और घास पाई जाती है। यानी शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति में घास व झाड़ियाँ, यानी वनस्पति में घास व झाड़ियाँ
पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? घास व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घास व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। घास व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला फैक्ट है कि यह एशिया के अविकसित, एशिया के अविकसित क्या हैं? प्रदेश हैं। एशिया के कौन से प्रदेश हैं? एशिया के अविकसित प्रदेश हैं। कौन से प्रदेश हैं? एशिया के अविकसित। कौन से विकसित हैं? एशिया के अविकसित, यानी विकसित नहीं है प्रदेश, अभी इनका विकास जारी है भाई। एशिया के कौन से प्रदेश हैं? एशिया के अविकसित प्रदेश हैं। देखिए विस्तार मंगोलिया, तुर्किस्तान, तिब्बत का पठारी भागों में है इसका विस्तार। मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है। शीतोष्ण मरुस्थल में वनस्पति, शीतोष्ण मरुस्थल में वनस्पति में घास वह क्या पाई जाती हैं? वह झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ बात करिए, ये एशिया का कौन सा भाग है? ये एशिया के यदि हम भाग की बात करें तो मुख्य रूप से यह है हमारे पास में एशिया का अविकसित भाग है। कौन सा भाग है? एशिया का यह अविकसित भाग है। हम अगले वनस्पति के प्रकार की आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो हमारे पास में अगला प्रकार आ रहा है वह टुंड्रा प्रकार की वनस्पति आ रही है। कौन से प्रकार की वनस्पति आ रही है? वह हमारे पास में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति आ रही है। अर्थात कौन सा प्रकार आ रहा है हमारे पास में? वनस्पति का हमारे पास में कौन सा प्रकार है? 8वां प्रकार है, यानी टुंड्रा वनस्पति। कौन सी वनस्पति है हमारे पास में? यानी हमारे पास में जो वनस्पति का प्रकार आ रहा है वह कौन से प्रकार की वनस्पति है? वह हमारे पास में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति आ रही है। कौन से प्रकार की वनस्पति? यानी टुंड्रा प्रकार की हमारे पास में वनस्पति आ रही है। ठीक है ना? तो हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति की बात करें कि यह वनस्पति, यानी इस वनस्पति के हम विस्तार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इस वनस्पति के हम विस्तार की बात करते हैं। विस्तार, देखिए विस्तार की हम बात करें तो इस वनस्पति का जो विस्तार पाया जाता है ना हमारे पास में, यानी इस वनस्पति के हम विस्तार की आपसे बात करें तो टेगा वनस्पति के उत्तर में, कौन सी वनस्पति के उत्तर में हम बात कर रहे हैं? टेगा वनस्पति के उत्तर में। कौन सी वनस्पति के उत्तर में? टेगा वनस्पति के उत्तरी भाग में, यानी टेगा वनस्पति के उत्तर में टुंड्रा वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। कौन सी वनस्पति का विस्तार पाया जाता है? टुंड्रा वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। कौन सी वनस्पति के उत्तर में पाया जाता है? हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं आपसे टेगा वनस्पति के। ये रही टेगा प्रकार की वनस्पति। इसके उत्तर में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन से प्रकार की वनस्पति? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। अगली यहाँ की विशेषता है, यदि मैं अगली विशेषता की बात करूँ, वर्ष के 9 से 10 माह, वर्ष के 9 से 10 माह, वर्ष के 9 से 10 माह हिमाच्छादित रहते हैं। क्या रहते हैं?
हिमाच्छादित रहते। कितने महीने? 9 से 10 महीने यानी यहाँ पर क्या जमी रहती है? बर्फ़ जमी रहती है। तथा इस क्षेत्र में मुख्य विशेषता यानी टुंड्रा प्रदेश में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। इसलिए क्या? इसलिए टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल कहते हैं। कौन सा मरुस्थल कहते हैं? इसलिए इसको कौन से मरुस्थल के नाम से जानते हैं? इसको शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यानी बर्फ़ थोड़ी बहुत पिघल जाती है। बर्फ़ पिघलने पर छोटी छोटी घास व फूल वाले पौधे उग आते हैं। जब बर्फ़ पिघल जाती है, यानी बर्फ़ पिघल जाती है, तो बर्फ़ पिघल जाने पर यानी छोटी छोटी घास व फूल वाले पौधे उगाते हैं। कौन से पौधे उगाते हैं? फूल वाले पौधे, यानी फूल वाले यहाँ पर क्या उगाते हैं? फूल वाले यहाँ पर पौधे उगाते हैं। क्या उगाते हैं? यहाँ पर फूल वाले पौधे उग आते हैं, जिनमें हम बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्या? लाइकेन। यानी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सूक्ष्म वनस्पति लाइकेन और लिचेन, यानी यहाँ पर कुछ सूक्ष्म वनस्पति भी पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पर सूक्ष्म वनस्पति भी पाई जाती है, जिसे यहाँ सूक्ष्म वनस्पति भी पाई जाती है, जिसे लाइकेन व लिचेन जिसे लाइकेन लिचेन के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? जिसको लाइकेन और लिचेन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं
जिनमें क्रानबेरी है, काउबेरी है, कुछ छोटी झाड़ियाँ, यानी छोटी छोटी क्या होती हैं यहाँ पर, झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी यहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं। इन यदि मैं झाड़ियों की आपसे बात करूं तो इन झाड़ियों में हमारे पास में क्रानबेरी है, काउबेरी है, क्रानबेरी है, इसे में हमारे पास में क्या आता है, इसे में हमारे पास में काउबेरी है, क्रानबेरी है, हार्टलबेरी है, ब्लूबेरी है, फिर आता है हार्टलबेरी है। इसके अलावा हमारे पास में आता है क्या, ब्लूबेरी है। कौन सी बेरी, ब्लूबेरी है आदि। ये झाड़ियों का क्रम है हमारे पास में, यानी ब्लूबेरी है तथा सेज, वे क्या पाई जाती हैं, सेज आदि क्या पाई जाती हैं हमारे पास में, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आदि के रूप में क्या पाई जाती हैं, यदि हम आदि के रूप में बात करें तो हमारे पास में कौन सा क्रम पाया जाता है, हमारे पास में झाड़ियों का क्रम पाया जाता है। तो हम बात करते हैं कौन सी वनस्पति की, जो वनस्पति हमारे पास में किस रूप में है, जो वनस्पति हमारे पास में किसके रूप में है, टुंड्रा वनस्पति के रूप में है। देखिए यदि हम टुंड्रा वनस्पति की आपसे बात करते हैं कि टुंड्रा वनस्पति के रूप में जो हमारे पास में जो वनस्पति विकसित हो रही है, यदि हम उस वनस्पति की बात करें तो इसमें झाड़ियां हैं, लाइकेन, लीचेन नाम के छोटे छोटे फूल वाले वृक्ष हैं। यह टेगा वनस्पति के कौन से भाग में पाए जाते हैं, यह टेगा वनस्पति के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। और मैं क्रम की बात करूं तो हमारे पास में कौन सा क्रम आ रहा है, यह वनस्पति का 8वां क्रम आ रहा है। कौन सा क्रम आ रहा है, 8वां क्रम। इसी के साथ साथ हमारी आज वनस्पति का ये जो प्रकार है ये ख़त्म होता है। यानी एशिया हमारे पास में क्या है, एशिया प्राकृतिक वनस्पति। एशिया हम बात कर रहे हैं, एशिया की कौन सी वनस्पति की, प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हैं हम आपसे। एशिया में हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी, प्राकृतिक वनस्पति की। तो यह है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जो टेगा के उत्तर में स्थित है। यहाँ 9 से 10 महीने हिमाच्छादित रहती है। टुंड्रा वनस्पति में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, इसलिए टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल भी कहते हैं। किस मरुस्थल के नाम से जानते हैं, हम इसको शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। बर्फ़ पिघलने पर छोटी छोटी घास व फूल वाले पौधे यहाँ उगे आते हैं। सूक्ष्म वनस्पति भी पाई जाती है और जिसे लाइकेन और लीचेन के रूप में जाना जाता है। यहाँ छोटी छोटी झाड़ी जिसमें क्रानबेरी है, काउबेरी है, हार्टलबेरी है, ब्लूबेरी है, वह सेज आदि के नाम से हम इनको क्या करते हैं, आदि के नाम से हम जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारे पास में एशिया महाद्वीप था, इस एशिया महाद्वीप की हम किसकी बात कर रहे हैं, एशिया महाद्वीप की जो हमारे पास में प्राकृतिक वनस्पति है, यह प्राकृतिक वनस्पति का जो टॉपिक था, जो हमने 8 प्रकार की यह प्राकृतिक वनस्पति एशिया महाद्वीप की पढ़ी है। यानी ये एशिया महाद्वीप की 8 प्रकार की हमारे पास में जो वनस्पति है, इस वनस्पति की बात करें। इसके अलावा हम आपसे बात करते हैं कि इस वाले भाग में है ना, इस वाले भाग में जो हमारे पास में जो यानी वनस्पति का प्रकार पाया जाता है, यदि मैं इस वाले भाग की आपसे बात करूं तो इस वाले भाग में उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वह वनस्पति कौन सी है, यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति है उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति है, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, यानी मैं 90वें क्रम को और बढ़ा दूँ, थोड़ा सा सामान्य परिचय के रूप में यदि मैं जानकारी दूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास में आ रहा है 90वें क्रम के रूप में, यहाँ पर जो पाई जाती है वह वनस्पति का हमारे पास में प्रकार आ रहा है उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति, यह वनस्पति का प्रकार हमारे पास में कौन सा आ रहा है,
ये 9वां प्रकार आ रहा है हमारे पास में, ये 9वां प्रकार की वनस्पति है। यदि मैं उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति की बात करूं तो उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जो वनस्पति है यह हमारे पास में उच्च तापमान में, जैसे इराक है, ईरान है। यदि मैं उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति की आपसे बात करता हूं तो ये इराक है, ईरान है, अफ़गानिस्तान वाला भाग है, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ यदि मैं आपसे बात करूं, जो ये वनस्पति का जो हमारे पास में 9वां प्रकार की जो वनस्पति आ रही है, इस प्रकार की यदि मैं वनस्पति की आपसे बात करूं तो यह हमारे पास में आ रही है कौन सी वनस्पति? उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति, ठीक है ना। मैं इसके विस्तार की आपसे बात करूं तो विस्तार के रूप में यदि हम शामिल करें तो हमारे पास में देखो इसका जो भाग आ रहा है, इस भाग की यदि मैं आपसे बात करूं तो अफ़गानिस्तान वाला भाग है, इराक वाला भाग है, ईरान वाला भाग है। इसी के साथ साथ यदि मैं आपसे बात करूं बलूचिस्तान वाला भाग है, सिंध वाला भाग है। क्या है? सिंध वाला भाग है। यानी सिंध वाला भाग है, यहाँ पर वर्षा का क्या पाया जाता है? वर्षा का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। यहाँ का तापमान उच्च होता है। यहाँ के तापमान उच्च होने के साथ साथ यहाँ पर कटीली प्रकार की क्या पाई जाती हैं? यहाँ पर कटीली प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन कटीली झाड़ियों के साथ साथ बबूल, सूखी घास और खजूर पाया जाता है। तो विस्तार की बात करें तो विस्तार में अफ़गानिस्तान वाला भाग है, इराक वाला भाग है, ईरान वाला भाग है, बलूचिस्तान यानी जो आपका ये वाला बलूचिस्तान वाला भाग है और सिंध वाला भाग है। यहाँ वर्षा का अभाव पाया जाता है और वर्षा अभाव के साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पर तापमान उच्च पाया जाता है। वनस्पति में यहाँ पर यानी कटीली झाड़ियाँ हैं, इसके अलावा खजूर है और इसी के साथ साथ कुछ बबूल प्रकार की यहाँ पर वनस्पति भी पाई जाती है। तो इन्हीं के साथ आज हम एशिया महाद्वीप की जो प्राकृतिक वनस्पति का हमारा टॉपिक है, इस प्राकृतिक वनस्पति के टॉपिक को प्यारे विद्यार्थियों आज हम इसी के साथ क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हम आपसे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद।